यस स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोग को जो नंबर सिस्टम का जो सेकेंड पार्ट है, ओके, पार्ट 2 में यहाँ पे आपको सिखाने वाला हूँ आज। ओके, पार्ट 2 दैट इज़ हेक्सा डेसिमल टू डेसिमल। ठीक है ना, हेक्सा डेसिमल टू डेसिमल अपन देखने वाले आज। ठीक है ना, सो विल स्टार्ट। देखो स्टूडेंट्स, कैसा है इसमें कैसा होता है, जैसा आपने बाइनरी में हम लोगों ने देखा था, जैसा कि 2 रेज टू द पावर सब हम लोग चेकआउट करते हैं। ठीक है ना, 2 रेज टू द पावर 1, 2 रेज टू द पावर 2 इस सिस्टम में चलता है ना, है कि नहीं। तो उस हिसाब से मतलब फिर आप इधर क्या लिखते थे बाइनरी में कि 2 रेज टू 0 मतलब आपका ये यू कैन से 1 हो गया, और ये 2 रेज टू 1 है तो आपका ये यू कैन से 2 हो गया। 2 रेज टू 2 हुआ तो ये आपका 4 हो गया। फिर आप इसको क्या करते थे, सबको प्लस करते थे और उस हिसाब से इसका कितना आता था वैल्यू, 4, 2 एंड 1 दैट इज 7 आता था आपका डेसिमल वैल्यू। और बाइनरी में क्या आता था, इधर आपका 1 रह गया, इधर 1 रह गया, इधर 1 रह गया, मतलब क्या होता था 1 1 1, क्योंकि इसमें सब में प्रेजेंट है, मतलब ये ऐसे आता था। और 4 का अगर सिस्टम है तो 0 1 1 1 करके आता था आपका। ठीक है ना, पर अभी इधर कैसा है, इधर हम लोग का जो पैटर्न है ना, हेक्साडेसिमल मतलब क्या, हेक्सा मतलब आपको पता है 6, और डेसिमल तो आपको पता है जो 0 to 9 नंबर सिस्टम फॉलो होता है। ठीक है ना, तो अभी ये 6 और ये 9, ओके, कितना हो गया 15। ओके, 15 के हिसाब से ये चलता है आपका, मतलब एक्चुअली में क्या हो गया, ये आपका 10 हो गया। 0 से एक्चुअली देखा जाए तो 9, 0 to 9 इज हाउ मच, 10 डिजिट्स। ओके, और यहाँ पे ये कितना है 6, मतलब टोटल कितना हो गया, ऐसा हेक्सा डेसिमल, डेसिमल का 10 और हेक्सा का, तो ऐसा के 16 ऑर्डर फॉलो करता है, रेडिक्स का 16 ऑर्डर फॉलो करता है कि नहीं, पावर ऑफ 16 यू कैन से इट फॉलोज। ओके, तो इसको कैसा करना रहता है कि इसका हर एक चीज ना 16 टू द पावर देखना पड़ता है। इधर कैसे देखे थे हम लोगों ने, 2 टू द पावर देखे थे ना, इधर अपने को क्या करना है 16 का पावर देखना है। ठीक है ना, तो 16 रेज टू 0 देखेंगे, फिर 16 रेज टू 1 देखेंगे, फिर 16 रेज टू 2 देखेंगे, फिर 16 रेज टू 3 देखेंगे। ठीक है ना, ऐसा करके फिर इधर अगर रहेगा तो आप इधर ओके दोगे, जैसा इसमें 1 देते थे। ओके, इधर रहता तो 1 कंसिडर करते थे हम लोग और ऐसे 1 डाल देते थे, फिर इधर 1 डाल। अगर आप मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा रहेगा तो देखो, उसमें मैंने समझाया हुआ है कैसे करते कन्वर्ट। ओके, तो उस हिसाब से देखो यहाँ पे अभी ये हो गया। ओके, तो अभी चलो, ये तो मैं ऐसा बता रहा हूँ आपको, पर इसके लिए मैं एक नंबर लेता हूँ आपके लिए। जैसे कि अगर मैं सपोज अगर मैंने एक नंबर लिया दैट इज़ आपका हेक्साडेसिमल के हिसाब से ऐसा कुछ लिया 8BF करके। ठीक है ना, 8BF। ठीक है, तो ये क्या हो गया इसमें देखो, इसका फिर ऐसे क्वेश्चन आता है कि टू द बेस ये जो है 16 करके, और इसको आपको किस में कन्वर्ट करना रहता है, आपको इसको 10 वाले में कन्वर्ट करना रहता है, जो कि डेसिमल बोलते हैं हम लोग। ये होता है हेक्साडेसिमल वैल्यू और ये होता है आपका डेसिमल, तो इसमें कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए क्या चेकआउट करना पड़ेगा आपको स्टूडेंट्स, कि आपका जो 8BF है तो उसको ये नंबरिंग सिस्टम में चेक करना पड़ेगा। तो नंबरिंग सिस्टम कैसा रहता है देखो, यहाँ पे मैं बता देता हूँ आप लोग को। जैसा कि आप 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके, 9 यहाँ पे हो गया ना। ओके, 9 हो गया। अभी 10 तो है नहीं इसमें, ऐसा सिस्टम 0 to 9 से ही होता है। अगर 10 होता तो 1 और 0 करके कर सकते हो। तो उसके बाद क्या शुरू होता है, दैट इज A शुरू होता है, क्योंकि इसका जो बाकी का जो है हेक्सा का बचा है वो। ठीक है ना, तो A, फिर B, फिर C, फिर D, फिर आपका E। ठीक है ना, एक मिनट, इसको मैं आप लोग के लिए इधर ले लेता हूँ। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, फिर इधर लेता हूँ मैं। ठीक है, A B C D E और F। ठीक है ना, तो ये 9 के बाद से फिर इधर शुरू होता है। ये इसको आप दोगे 10, इसको आगे दोगे 11, इसको आप दोगे 12, इसको आप दोगे 13, इसको आप दोगे 14, इसको आप दोगे 15। हो गया ना, 0 to 15 मतलब कितना हो गया, हेक्सा डेसिमल हो गया ये आपका। इसका ये 6 और इसका ये 10। ठीक है ना, ये 6 3 3 6 हो गया। ठीक है, तो मतलब क्या है कि अगर ऐसा आपको फिर लेटर भी दिया जाएगा और नंबर भी रहेगा, नंबर रहेगा तो आप ऐसे ऐसे कंसिडर कर सकते हो, पर बी रहेगा या लेटर दिया रहेगा ना, तो लेटर को फिर इसमें ढूंढना पड़ेगा आपको।
ठीक है ना, मतलब अभी अभी ये क्या है, b है, तो b के आगे कौन है, 11, तो आपको इधर क्या है 11 कंसीडर करना पड़ेगा, 11 से फिर आगे बता रहा हूँ प्रोसेस में क्या है, ठीक है ना, इसको फिलहाल समझो, b को 11 कंसीडर करना पड़ेगा, फिर f को क्या कंसीडर करना पड़ेगा, 15 कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इतना समझ गया आपने को, ठीक है। आप वीडियो प्लीज़ पूरा देखिए, नहीं तो समझेगा नहीं आपको, क्योंकि बहुत सेंसिटिव है ये चीज़ें सब, ठीक है ना। तो अभी ये 8 हो गया, तो अभी क्या करना है, 16 का है, तो इसको कैसा करना रहता है ना स्टूडेंट आपको, कि इधर से, जैसा इधर में कैसा, इधर से आप ऐसे जा रहे थे ना, ओके, इधर से ऐसे जा रहे थे, वैसा ही इसमें भी आपको ऐसे जाना होता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये जो है सिस्टम, तो उसके लिए आपको देखो 8BF, तो इधर से आपको फॉलो करना, तो पहला कौन है, F है, ठीक है ना। तो F के साथ कैसे करोगे आप F को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, यहाँ पे F को आप जो भी नंबर है F के साथ कौन सा जुड़ा, 15, ठीक है ना। तो ये आपका, जैसा इसमें सब 2 का इसमें जाता था ना, इसमें 16 का जाएगा, मल्टीप्लाई होगा। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, ये F का क्या है, 15 इंटू आप क्या करोगे 16, अभी ये क्या है आपका, ये स्टार्टिंग वाला है, मतलब क्या है 16 रेज टू 0 इधर, इधर 16 रेज टू 1 है, इधर 16 रेज टू 2 है कि नहीं, मतलब 0th प्लेस पे। तो आप क्या करोगे 15 इंटू 16 रेज टू 0 लोगे आप इधर, ठीक है ना। फिर इसका अगर मैं कंसिडर करूं तो इसका आप क्या करोगे, b है, b का कौन है, दैट इज 11, ओके, b को क्या है 11 है कि नहीं, 11 है। तो क्या करोगे आप b के लिए 11 इंटू आपका फिर से क्या है 16 रेज टू क्या है, ये कौन से पोजीशन पे, 16 रेज टू 1 के पोजीशन में। एक मिनट मैं इसको रफ करता हूँ, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगा, ठीक है ना। तो ये देखो यहाँ पे अभी 16 रेज टू कितना हो गया, 1 हो गया, ओके, ब्रश में, ओके, 16 रेज टू कितना हो गया, ये 1 हो गया आपका इधर। सो अभी देखो इसमें, तो 11 इंटू 16 रेज टू ये 1 है, 16 रेज टू 1 है। अभी इसका क्या है, देखो ये प्रॉपर मैं कर रहा हूँ यहाँ पे 1, ठीक है, ये 16 रेज टू 0 के साथ जाएगा और ये होगा, फिर अल्टीमेटली जैसा इसमें प्लस होता था, इसमें भी फिर ये सबका प्लस होगा, मैं बताता हूँ कैसा है। फिर ये 8 क्या है, सिंपल, आप 8 का कैसे करोगे, 8 कौन से प्लेस पे, 16 रेज टू 2 के प्लेस पे, तो आप क्या करोगे 8 इंटू 16 रेज टू 2, फिर ये सबको प्लस कर दोगे, इसका इसके साथ प्लस करोगे और इसके साथ भी प्लस करोगे, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, मैं एक काम करता हूँ, इरेजर ले लेता हूँ, ठीक है ना, इधर मैं आपको बताता हूँ इसको अच्छे से, ठीक है, एकदम अच्छे से करेंगे इसको और अच्छे से। ये तो मैंने बता दिया आप लोग को ऐसा, तो अभी देखो कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए आपको सब समझने में, तो एक स्टेप वाइज करेंगे हम लोग प्रॉपरली, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे अभी क्या करेंगे हम लोग, ये क्या था अपने पास 8B और F, उसका 16 था, बराबर। तो कैसे करेंगे इसको, फिर ये वाला जो है इसको आप ले लोगे, सपोज इधर 16, ये आपका F कितना था 15 ना, 15 इंटू 16 रेज टू 0, ठीक है। फिर प्लस ये आपका B है, B कितना है, दैट इज 11 इंटू 16 रेज टू 1, फिर ये वाला कितना है, प्लस आपका 8 इंटू 16 रेज टू 2, ठीक है ना। तो ऐसे आपका होगा, तो इसमें ये तो मैं उल्टा दिख रहा हूँ, बट आपको ऐसे ऐसे सीधा करते जाना है, क्या ऐसे सीधा करते जाना है आपको, ठीक है। पर यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, तो 8 इंटू 16 रेज टू 2 कितना होता है, 8 इंटू 16 रेज टू 2, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 होता है, प्लस आपका 11 इंटू 16 कितना होता है, देखो यहाँ पे 11 इंटू 16, 1 6 जा 6, 1 1 जा 1, 1 6 जा 6, 1 1 जा 1, तो कितना हो गया 6 7 1, 176, ठीक है। तो ये हो गया 176, प्लस आपका ये 15 इंटू 16 रेज टू 0, मतलब ये कितना हो गया 1 ही आएगा, 16 रेज टू 0 मतलब, तो 15, सिर्फ 15 इंटू 1 मतलब 15 हो गया, ठीक है। अभी सबको हम लोग प्लस करते हैं ज़रा, ठीक है, पर इसका इधर इंटू नहीं किया ना हम लोगों ने, 256 इंटू 8, ये इंटू नहीं किया अभी तक, तो 8 6 जा कितना है 48 है, ठीक है, 8 5 जा 40, मतलब 44 पकड़ो, 4 ऐड किया तो फिर 8 2 जा 16, ये 20, मतलब 2048 मिल रहा है आपने को, तो 2048 प्लस 256 नहीं, ये तो हो गया अपना, हाँ, प्लस कितना आपको ये
2048 इसका मिल गया अपने को। अभी ये सिर्फ 2 बचा है, तो 176 प्लस 15, तो इसका कितना मिल रहा है देखते हैं। इस इधर ही प्लस करते हैं क्या, नहीं तो कोई इधर करते हैं साइड में। 2048 प्लस आपका कितना है 176 प्लस ये कितना है 15, बराबर ना। तो कितना हो गया 8 6 8 6 14 और ये आपका 19 हो गया, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद 4 और 1 5 6 और 7 कितना हो गया 13, तो ये आपको इधर 1 आ जाएगा। फिर ये कितना है 1 और 1 2 हो जाएगा और ये बचा 2। तो देखो टोटल आंसर कितना आ गया, परफेक्ट आंसर कितना अभी आ गया अपने को, फाइनल मिला 2239। तो ये आपको इधर ऐसे लिखना है 2239, ठीक है ना। उसका बेस 10 किसका इक्वल टू 8BF, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 8BF 16 बेस का आपको हेक्साडेसिमल टू डेसिमल आपने ये कन्वर्ट करे, तो ये आपका फाइनल आंसर है इतना इसका, ठीक है ना। तो कुछ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये आपका हेक्स है, ओके, हेक्साडेसिमल और ये आपका डेसिमल, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये था, मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, आप इसका करिए ज़रा, ठीक है ना। मैं आपको ये वाला दे रहा हूँ, जैसा कि 7DA, ठीक है, 7DA का आप करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए, ठीक है। अगर आप वीडियो देख रहे हो पूरा तो आप ज़रूर दोगे आंसर, ठीक है। इसका मुझे डेसिमल वैल्यू देना मुझे 7DA का, और ये पूरा ध्यान रखना आप लोग, ठीक है ना, किसको क्या लेते हैं हम लोग, ए में बी में वगैरह वगैरह, ठीक है, ये पूरा, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी हम लोग आ जाएंगे एक दूसरा कॉन्सेप्ट पे, मतलब इसका उल्टा कैसे किया जाए, ठीक है ना। मतलब इसका अगर आपको ऐसे दिया रहेगा कि डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, ठीक है, ओके। ऐसा अगर डेसिमल टू हेक्साडेसिमल है तो क्या सिंपल है, उल्टा करोगे इसमें प्रोसेस, ठीक है ना। क्या है, सपोज आपके पास कोई एक नंबर है, जैसा कि आपके पास अगर है एक 2 यू कैन से 516 करके है नंबर सपोज, ठीक है ना। तो अभी देखो ये है आपको, तो इसका कैसा क्वेश्चन रहेगा, ऐसा ऑफ 10 to 16 का कितना, ठीक है ना, मतलब हेक्साडेसिमल कितना होता है। तो देखते हैं अभी हम लोग, सबसे पहला क्या करना पड़ेगा आप लोग को कि यू हैव टू, अभी आपको ऐसा देखना पड़ेगा, इसको 16 से डिवाइड, आपको जाहिर से बात है उधर मल्टीप्लाई कर रहे थे, इधर डिवाइड करेंगे आप, ऐसे 16 से डिवाइड करेंगे और उसका रिमाइंडर चेक करेंगे, फिर वो दूसरे नंबर के साथ उसको ऐड करेंगे, बताता हूँ मैं स्टेप वाइज, ठीक है। ऐसे लेंगे आप, सपोज अभी आपका कितना है, अभी ये 2516 है, सपोज 2516 है, ठीक है ना। इसको 16 के साथ डिवाइड करो, ठीक है ना, कितना आता है, रुको मैं कैलसी यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, तो अपने को रिमाइंडर चेक करना पड़ेगा पर, ठीक है ना। तो 2516 डिवाइड बाय 16, तो कितना 157 पॉइंट में आ रहा है, मतलब 157 के पहले अपने को देखना पड़ेगा, मतलब 156 से डिवाइड हो रहा है, उसका जो भी बचता है वो रिमाइंडर अपने को इधर नीचे साइड में लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। नीचे ये जो रिमाइंडर हो गया कितना बचा, अभी देखो 2516 है, तो 2516 मतलब 2512 जो है वो परफेक्टली डिविजिबल होता है आपका, और उससे कितना आ रहा है आपको 157 आता है, जैसे मैंने बताया था, ठीक है ना, 157 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2516 2512, ठीक है ना, मैं 156 बोला था बट 157 बिकॉज पॉइंट में जा रहा था ना, 157 पॉइंट कुछ था, ठीक है ना। एक मिनट फिर से चेक कर लेते हैं, 150 2516 डिवाइड बाय 16, हाँ 157 के ऊपर आ रहा था, मतलब वही जो ऊपर का है वो रिमाइंडर जाएगा, तो ये परफेक्टली डिविजिबल हुआ 16 आपका कितने पे, देखो जैसा कि मैंने बोला आपको बाकी का रिमाइंडर में लिखना है, मतलब इसको सबसे पहला देखो, फिर से बता रहा हूँ मैं आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे हम लोग डिवाइड किया तो कितना 157 पॉइंट आया, बराबर, तो 2516, ओके। अगर डिवाइड किया मैंने इसको 16 से तो मुझे कुछ 157
0.25 आया, पर अपने को ऐसा देखना है जो एग्जैक्ट डिविजिबल हो, बाकी का जो रिमाइंडर है ना वो अपने को इसके साइड में लिखना है, ठीक है ना। तो ऐसा डिवाइड कर रहा हूं मैं, तो मैंने डिवाइड किया, सपोज अगर 2512 ले रहा हूँ डिवाइड बाय 16, तो 16 1 जा 16 1 जा और फिर 5 जा, फिर बाद में आपका क्या हो गया, ये 7 जा हो जाएगा, ठीक है ना, परफेक्टली डिविजिबल होगा। देखो 1 जा फिर 5 जा, 16 5 जा कितना आपका ये 4 और ये 91, ठीक है ना। तो देखो 16 इंटू 5, 5 6 जा 30, 5 1 जा 5, तो कितना हो गया 5 6 7 8, तो 80 हो गया, 5 जा 80, तो अभी बचता कितना इधर आपका बेसिकली 11 बचता है, ठीक है ना, 112 बच गया मतलब। तो 112 मतलब 16 इंटू 7 जा कितना होता है, देखो 7 6 जा आपका 42, फिर 7 1 जा 7 और ये 11, मतलब परफेक्टली डिविजिबल हो गया, अपने को मिल गया प्रॉपरली। तो उस हिसाब से कितना हो गया फिर इसका आंसर 157 हो गया। और रिमाइंडर कितना बचा, देखो 12 करने में परफेक्टली डिविजिबल हुआ, तो बचता कितना है, रिमाइंडर 16 है, तो आपका रिमाइंडर 4 बचता है। तो आपका जो रिमाइंडर है ना वो क्या करोगे, आप इधर लिखोगे और जिससे डिविजिबल होके आंसर आया आपका वो आप इधर लिखोगे। हो गया। अभी फिर से 16 से डिवाइड करोगे 157 को, ठीक है ना, 157 को फिर से 16 से डिवाइड करोगे। तो इसका भी देख लेते हैं कितना होता है कैलसी में, ठीक है। तो ये अभी हमने क्या किया 157 लिख दिया। अभी इसको भी फिर से परफेक्टली डिविजिबल हो रहा है कि नहीं देखो, और उसका रिमाइंडर क्या मिल रहा है देखो, 157 को फिर से 16 से डिवाइड करना है, ठीक है ना। तो कैलसी में देख लेते हैं हम लोग, दैट इज 157, सॉरी कैलसी में जाएंगे 157 डिवाइड बाय 16, तो कितना आ रहा है 9 पॉइंट में आ रहा है, मतलब जो भी है आपको 9 से पहला देखना पड़ेगा, मतलब 9 जा कितना होता है वो देखना पड़ेगा, ठीक है। और उसका जो भी बचता है वो आपका रिमाइंडर, मतलब 16 9 जा कितना हो रहा है 9 6 जा आपका यू कैन से 54, ठीक है ना, फिर 9 1 जा 9 10 11 12 13 14, मतलब 144 हो गया। तो आपको क्या हो जाएगा इधर आप 144, ओके, यहाँ पे आप क्या करोगे उधर 144 नहीं, आप इधर, हाँ आप इधर इसका कितने जा 9 जा, ठीक है ना, मतलब कितना आ गया आपको इधर, ये आपको 9 आ गया, और जो रिमाइंडर बचता है वो आप इधर लिख दोगे। कितना आ गया 157 और 144 को माइनस करो, कितना हो गया 7 से 4 गया तो 3, और ये 15 से 5 से 4 गया तो 1, मतलब 13 होता, जो कि लेस देन 16, मतलब फिर से डिवाइड नहीं हो सकता, तो 13 बच गया यहाँ पे। तो जो रिमाइंडर बचा वो 13। तो अभी क्या करोगे आप, जो आपको ये मिल रहा है ना यहाँ पे रिमाइंडर, ये और ये, इसी को आप क्या कर दोगे, वो फॉर्मेट पे आपका आंसर रहेगा। अभी जैसा 9 है, ठीक है ना, 9 मतलब ये किधर आएगा, पहले में आएगा इधर। फिर 13 है, 13 का क्या रिप्रेजेंट किया था हम लोगों ने पिछले इसमें, 13 किस में आ रहा था, ए था, बी था, सी था, डी था, चलो डी मैंने स्मॉल ले लिया, फिर ई, फिर एफ, ठीक है ना। तो ए का कितना था 9 तक, 0 to 9 तक था आपका, ठीक है ना, 0 to 9 तक था। फिर ए क्या था 10, फिर ये 11, फिर ये 12, ये 13, ये 14, ये 15 था, बराबर। तो उस हिसाब से 13 किसके अंडर आ रहा है, डी के अंडर आ रहा है। तो आप क्या कर दोगे इधर डी लिख दोगे, कैपिटल डी, हाँ स्मॉल नहीं, ठीक है ना, इसमें स्मॉल नहीं चलता भाई, कैपिटल डी, ठीक है। ये देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रॉपरली कैपिटल डी, ठीक है। उसके बाद क्या है 13 और ये 4 मतलब आप क्या करोगे, आपको 4 नंबर है तो 4 ही लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। 4 लिखा, तो इधर देखो आंसर में लिख रहा हूँ 9 डी और ये 4, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ऐसा होता है वाइस वर्सा, जैसा मैंने बताया था पहले चैप्टर, पहले इसमें वीडियो में डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, यहाँ पे मैंने हेक्साडेसिमल टू डेसिमल और डेसिमल टू हेक्साडेसिमल बता दिया आपको, ठीक है। हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल बता दिया। अगर अभी इसको इन केस अगर आपको बाइनरी में भी करना है ना, हेक्स को बाइनरी और बाइनरी को हेक्स में करना है ना, हेक्साडेसिमल में, तो ये जो है ना, अभी जैसा इधर क्या था पहले इसमें वाले में नहीं बताया मैं, इसमें ध्यान दे दो, 9D4 है, बराबर, ओके। तो 9D4 ऑफ 16 को कैसे करोगे बाइनरी में, 4 को कैसे रिप्रेजेंट करते हो बाइनरी में, डी को कैसे, डी मतलब आपका जो 13 है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हो, और 9 को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, बस वो तीनों लिख दो एक साथ में, और वो हो जाएगा आपका बाइनरी, ठीक है ना, वो क्या हो जाएगा आपका बाइनरी हो जाएगा, ओके। तो देखो यहाँ पे
9 है तो 9 कैसे जाता है अपना, बेसिकली 4 तो आपको पता है 2 में आएगा, मतलब ये 2 था, ये 2 था ना, तो क्या आएगा आंसर, ये 1 0 0 करके, ठीक है ना, 1 0 0 आ जाएगा। और ये d जो है कितना है आपका 13 है ना, तो 13 को कब आता है 13, 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4, तो 2 2 4 4 2 8 8 2 16, तो इसमें नहीं, इसमें किधर बैठता रहेगा, मतलब ये 12 होता है, 2 2 4 4 2 8 8 नहीं एक मिनट, 2 2 4 4 2 8 हो गया, 3 8 हो गया, अभी बचता कितना 13 को 5 13 है और आपका इधर कितना आ रहा है 8 हो गया, तो बचता कितना है 2 और 3 5 चाहिए, तो 5 के लिए इधर एक ले लो, ओके, और आपका यू कैन से इधर एक ले लो, ओके, तो उस हिसाब से आपका क्या मिल जाएगा फिर यहाँ पे, दैट इज, और ये हो गया 0 और इधर का ये जो हो गया ये हो गया आपका 0, ठीक है ना, तो ये भी मिल गया अपने को इधर से, ओके, और ये भी मिल गया इधर से अपने को, ओके, और अभी बचता है 9 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आपको तो पता है, 9 मतलब क्या, फिर से इसके इसमें कर लेते हैं, ये होता है 8 और इधर का एक 1 और ये 0 दोनों लेना पड़ेगा, क्योंकि 2 इज 1 और ये दोनों नहीं ले सकते, और ये 8 का लिया अपन ने नीचे का, तो दोनों को प्लस किया तो 8 + 1 9, ठीक है, तो अभी इधर लिख देता हूँ, ओके, सब एक साथ में इधर उठा के डाल देंगे, ये वाला सबसे पहला तो हमको क्या है 4 वाला डालना पड़ेगा, अगर हम लोग ऐसे जाएंगे तो, या फिर ऐसे इसमें लिख सकते हो, लिखने को कुछ नहीं है, तो आप क्या लिखोगे, सबसे 9 वाला करोगे, ये वाला जो हमने किया था 9 वाला, दैट इज 1 1 0 1, सॉरी नहीं वो पहले वाला है, वो डी वाला है, ठीक है ना, तो यही स्टूडेंट गलती नहीं करना आप लोग को, ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो अभी, हाँ, तो क्या आएगा, ये वाला लेना है आप लोग, 9 का लेना है सबसे पहला, 1 0 0 1, ओके, फिर आपको डी वाला लेना है, डी का जो है, तो डी का क्या है 1 1 0 1, हो गया 4, ये 4 और ये 4, अब ये देखो यहाँ पे कितना है 3 है, 1 0 0 है, तो ऐसे लिख देंगे क्या हम, नहीं 4 का फॉर्मेट होता है ना, तो इसको कैसे आएगा 0 1 0 0, ठीक है ना, तो ये कैसा हो जाएगा फिर आपका, इधर फिर आपको 0 लिखना पड़ेगा, 1 फिर 0 0, अगर आप ये 0 नहीं लिखोगे ऐसे का ऐसे ही डाल दोगे तो गलत हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है ना। सो स्टूडेंट्स आई गेस आई होप सो यू अंडरस्टूड दिस ऑल कॉन्सेप्ट्स, ओके, अगर कुछ डाउट्स रहेगा तो जाहिर सी बात है हैंड राइटिंग थोड़ा खराब हो गया, पर अगर कुछ डाउट्स रहेगा तो डेफिनेटली कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड विल प्रोसीड विथ अदर टॉपिक्स, दैट इज 1's कॉम्प्लीमेंट 2's कॉम्प्लीमेंट, ओके, बाइनरी एडिशन सब्सट्रैक्शन करके फिर अपन ये चैप्टर को इनक्लोज कर देंगे, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स लिटिल बिट लेट हो गया, बट यहाँ पे मैंने अपलोड कर दिया चैप्टर आपको, आप चैनल में बने रहें, सब्सक्राइब करिए चैनल को एंड लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए आपके फ्रेंड स्टूडेंट के साथ, ठीक है। टिल देन we'll definitely come with other electronic subjects videos, okay, till then stay tuned, thank you for the day.